Hello everyone, this is प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू पिटीशन के ऊपर बात करेंगे। देखिए, पिछले 15 से 20 दिनों में रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है। काडर से बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शेयर की जा रही है। कोई बोल रहा है रिव्यू पिटीशन में ये पॉइंट रखा गया है, रिव्यू पिटीशन से अब ये हो जाएगा, अब इस तरह से देखने को मिलेगा। मतलब जितने मुँह उतनी बातें। रिव्यू पिटीशन के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है जो काडर के साथ शेयर की जा रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगी कि रिव्यू पिटीशन में एक्चुअल में कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं, और उन पॉइंट्स में भी देखिए ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि काडर के लिए नेगेटिव है, जो कहीं ना कहीं काडर के लिए अच्छे नहीं है। और इसी के साथ हम पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पॉजिटिव है, काडर के लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल है। और इसी के साथ देखिए हम उन बातों पे भी एनालाइज करेंगे कि काडर ने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की है। क्योंकि हम देखिए हम ब्लेम करते हैं कि डिपार्टमेंट ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। हमें ये चीज़ समझने की भी ज़रूरत है कि कुछ गलतियाँ हमने भी की है, कुछ काडर ने भी मिस्टेक की है, जिसकी वजह से हो सकता है आगे कुछ हमें डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिले। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इन सबको समझने से पहले देखिए आपको रिव्यू पिटीशन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में रिव्यू पिटीशन है क्या। आप सभी को पता है कि जो ATT 5994 पे जो माननीय हाई कोर्ट से जो डिसीजन आया है, तो रिव्यू पिटीशन में देखिए स्पेशली एक तरीके से रिक्वेस्ट की गई है माननीय हाई कोर्ट से कि जो आपने अभी जो डिसीजन जारी किया है उस डिसीजन पे एक बार आप फिर से विचार कीजिए। और विचार करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि डिसीजन चेंज किया जा सकता है, कुछ जो फैसला जो लिया गया है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, तो कृपया करके वो डिसीजन में थोड़ा चेंज कीजिए। और ऐसे में देखिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि जो रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। सबसे पहले तो देखिए ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज अभी तक एटलीस्ट जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। और आगे भी देखिए रिव्यू पिटीशन के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होगी, रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, अब इसे थोड़ा सा समझिए। सबसे पहली बात तो देखिए ये चीज़ आप लोगों ने भी फील की होगी कि नोटिफिकेशन से लेकर आज तक जो भी ATT 5994 में जो भी डिसीजन लिए गए, जो भी आज तक की जो प्रोसेस हुई है, जो भी जिस तरह के डिसीजन लिए गए, कोई भी डिसीजन आज तक काडर के फेवर में देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट सोचते हैं कि शायद ये डिसीजन लिया जाएगा, कि शायद इस तरह का डिसीजन लिया जाएगा जो पूरे कैंडिडेट्स के लिए, पूरे काडर के लिए अच्छा हो, वो डिसीजन देखने को नहीं मिला। अब क्या बताए, हो सकता है कि पूरे काडर का जो बैड लक हो, यार पता नहीं क्या सीन है, बट कहीं ना कहीं जो आज तक के डिसीजन है वो फेवरेबल नहीं रहे। तो सबसे पहले तो देखिए ये रीज़न ये भी हो सकता है कि आगे भी कुछ इस तरह का देखने को मिले। एंड द सेकेंड पॉइंट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स इज दैट इट टोटली डिपेंड्स कि जो रिव्यू पिटीशन जो फाइल की गई है, जो पिटीशन ने अभी जो रिव्यू पिटीशन फाइल की है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स रखे हैं और वो पॉइंट्स कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर वो पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के बिहाफ पे अगर जजेस को लगता है कि हाँ हम इस पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, डिसीजन को हम फिर से रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा से डिसीजन में चेंज किया जा सकता है, तो भी देखिए रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो सकती है। बट इट्स टोटली डिपेंड कि रिव्यू पिटीशन में कौन कौन से पॉइंट्स को रखा गया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि देखिए रिव्यू पिटीशन के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं, बट एक्सेप्ट हो भी सकती है। अब ऐसे में अगर आपको कोई ये बोले कि 100% एक्सेप्ट ही होगी, तो देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है। और कोई ये बोले कि 100% रिजेक्ट ही होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, तो देखिए ये भी हम नहीं कह सकते। टोटली डिपेंड करेगा जजेस के ऊपर। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट ये बोलेंगे कि मैम आप तो हमें डरा रहे हो। सबसे पहली बात तो देखिए जो रियलिटी है, जो रियल फैक्ट बेस्ड जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे खुद को लगता है कि पूरे काडर को सच्चाई पता होनी चाहिए। मेरा देखिए बिल्कुल भी टारगेट नहीं है कि मैं पूरे काडर को गुमराह करूं। जो रियल जो फैक्ट बेस्ड बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ आप सोच के देखिए, जो बात आप सुनने से इतना डर रहे हो, जो चीज़ आप सुनना भी नहीं चाह रहे हो, आपको ये है कि नहीं हम ये नहीं सुनेंगे, सोच के देखिए अगर कल को वो चीज़ एक्चुअल में हैपन हुई, अगर वो एक्चुअल में आपके साथ हुई, तो फिर क्या करोगे। कम से कम आपको पहले से आइडिया तो हो कि ये चीज़ हो सकती है। कम से कम एक कैंडिडेट अपने आप को मेंटली प्रिपेयर तो करे कि ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। वरना देखिए सिर्फ ये बोल देने से कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, चंगा है, ये है वो है, इनसे देखिए काम नहीं चलेगा। आपको सच्चाई पता होनी चाहिए
कि आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए इस तरह की बातें तो हम पिछले 1-1.5 साल से सुनते हुए आ रहे हैं और उन बातों से देखिए कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तो खैर चलिए अब हम जो रिव्यू पिटीशन के जो पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले देखिए आज हम जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो पूरे कैडर के लिए अच्छे हैं हम उन पे डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो पेपर बी को भी चैलेंज किया गया है, जो अभी रिव्यू पिटीशन दायर की गई है उसमें पेपर बी को भी चैलेंज किया गया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को देखिए बिल्कुल इंश्योर करवा देती हूँ कि अभी जो ये रिव्यू पिटीशन जो दायर की गई है इसमें पेपर बी के रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट नहीं रखा गया है। पेपर बी को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया गया है, कहीं कोई भी पॉइंट नहीं रखा गया। और ऐसे में जो लोग आपको बार बार बोल रहे हैं कि पेपर बी चैलेंज हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, आप उनसे जवाब मांगिए कि आप ये जो बात बोल रहे हो आपको कहाँ से पता चली, इसका सोर्स क्या है, प्रूफ क्या है। एक्चुअल में आपको ऐसे ही किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना, आप सामने वाले से प्रूफ मांगिए कि आप ये बात बोल रहे हो कहाँ से तो सुनी है आपने। सिर्फ एक मैसेज कर देने से या फिर कुछ और कर देने से देखिए बात प्रूफ नहीं होती। इसके अलावा देखिए जो सेकंड पॉइंट रखा गया है वो जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि पेपर ए जो अभी रिकंडक्ट करवाया जा रहा है इसके बारे में पॉइंट रखा गया है कि पेपर ए दोबारा से रिकंडक्ट ना हो। और क्यों ना हो इसके बारे में आप थोड़ा समझिए। यहाँ पे पॉइंट ये रखा गया है कि अगर पेपर ए दोबारा से रिकंडक्ट होता है तो ऐसे में वो कैंडिडेट जो पहले पेपर ए में फेल हो चुके थे या फिर कहे जो पेपर ए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उन्हें एक सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर उन कैंडिडेट को सेकंड ऑप्शन मिलेगा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए जो कैंडिडेट जो पहले एग्ज़ाम में को क्वालिफाई करे हुए कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या फिर जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस है वो कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए एट द एंड ओबियस है अगर 30 कैंडिडेट ऐड होंगे तो 30 कैंडिडेट बाहर भी होंगे। सेकंड पॉइंट इसी बात पे फोकस किया गया कि पेपर ए दोबारा से ना लिया जाए। अब इसके बारे में देखिए अब आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की देखिए इसके बारे में डिफरेंट राय होगी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप सभी हर एक कैंडिडेट अपने अपने व्यू पॉइंट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या मानना है। बाकी अगर देखिए अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की मैं बात करूँ कि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो देखिए मेरा भी कहीं ना कहीं मानना है कि पेपर ए जो अभी रिकंडक्ट करवाया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं एट द एंड उन कैंडिडेट को नुकसान होगा जो कि कहीं ना कहीं जिन्हें ये है कि अगर कुछ कैंडिडेट ऐड हुए तो वो बाहर हो जाएंगे। और ये ऑब्वियस भी है कि देखिए अगर इस तरह से कैंडिडेट को दोबारा से मौका दिया जा रहा है मतलब जो कैंडिडेट पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे जो कंपटीशन में भी नहीं थे उन्हें फिर से एक मौका दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ तो है गलत, बट बाकी ये भी है कि जो माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो सरमत थे, हम सभी को उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा। बाकी सेकंड पॉइंट यही रखा गया है रिव्यू पिटीशन में भी। बाकी आप अपने जो व्यू पॉइंट है वो भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा देखिए अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये रखा गया है कि पेपर ए को रिकंडक्ट करवाने की जगह एक तरीके से एक ऑप्शन दिया गया है कि पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन भी था और लिटरेचर भी था। ये आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिटरेचर और ग्रामेटिकल पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड था। तो थर्ड पॉइंट ये रखा गया है कि ऑलरेडी ग्रामेटिकल पोर्शन इंक्लूडेड था जो पहले एग्ज़ाम हुआ है उसमें, तो जो ग्रामेटिकल पोर्शन की जो जितने भी क्वेश्चन थे उसी के बिहाफ पे एक क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए जाए। यानी कि जो भी जितने भी ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन थे सिर्फ उन्हीं के बिहाफ पे 50% जो कैंडिडेट ग्रामेटिकल पार्ट में स्कोर करेगा उसी के बिहाफ पे कट ऑफ बनाई जाए। लिटरेचर के जो पार्ट को रिमूव कर दिया जाए, यानी पेपर वही रहे बट उसी के बिहाफ पे पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। लिटरेचर पार्ट को हटा दीजिए, सिर्फ ग्रामेटिकल पार्ट के बिहाफ पे 50% की कंडीशन चेक की जाए। कि देखिए अब ये क्यों रखा गया है पॉइंट, किस बिहाफ पे रखा गया है, ये देखिए मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आया। बाकी चलो पिटिशनर ने अपनी तरफ से ये पॉइंट रखा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पूरे कार्डर के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है, पूरे कार्डर के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में अब क्या है, अब ये समझिए आप। देखिए बात ये रखी गई है कि जब तक रिव्यू पिटिशन पे कोई डिसीजन नहीं आता तब तक पूरा जो अभी जो पूरी प्रोसेस चल रही है पेपर ए को लेकर, जो एक एग्ज़ाम डेट रखी गई है, जो पूरी प्रोसेस चल रही है, इस पर स्टे मांगी गई है। मीन्स अगर कल को देखिए रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो जाती है, मैं ये नहीं कह रही कि एक्सेप्ट होगी ही, बट मान के चलिए अगर रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो जाती है और जजेस को लगे कि जो भी पिटिशन ने पॉइंट रखे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस पर हमें फिर से विचार करना चाहिए, तो 28 जुलाई को आपका एग्ज़ाम आप भूल जाइए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा अगर जो पिटिशनर के जो पॉइंट है वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और स्टे लगा दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट सोचने वाला है
कि जो रिव्यू पिटीशन है जो फाइल की गई थी 31 मई को रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है। उसके बाद पेपर की जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट अनाउंस की जाती है 5 जून को। और ऐसे में देखिए जो रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग मुझे काफ़ी ऑलरेडी इसके बारे में पता था कि रिव्यू पिटीशन इस तरह से फाइल की गई है और इसमें ये पॉइंट रखा गया है। और इवन देखिए मैंने खुद ने भी इसके रिगार्डिंग वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों के साथ। कहीं ना कहीं मैंने पूरे तरीके से ट्राई किया कि काडर को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाए। बाकी मैंने देखिए डायरेक्टली इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे खुद को था कि कहीं ना कहीं देखिए इससे पूरा काडर डीमोटिवेटेड होगा। और ऊपर से देखिए जैसे मैंने वीडियो शेयर की उसके बाद पूरे काडर ने धरना लगा दिया गंभीरपुर। तो मुझे खुद को भी था कि कहीं ना कहीं क्या पता यहीं से कुछ पॉजिटिव आउटपुट निकल आए, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम डेट चेंज ही हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद थी। वरना देखिए 31 मई से लेकर 5 तारीख तक के बीच में काफ़ी दिन थे जब मुझे इसके बारे में पता था कि स्टे मांगी गई है एग्ज़ाम पे। हो सकता है आप में से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें पता था ये पॉइंट पहले से कि स्टे मांगी गई है। तो क्या इनको नहीं पता थी? क्या इनको ये बात पता नहीं थी कि स्टे मांगी गई है? इससे आगे आने वाला टाइम पूरे काडर के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। और फिर भी जानबूझ के इतनी लेट एग्ज़ाम डेट दी गई है। पूरे तरीके से देखिए ये पूरा प्री प्लान तरीका है इस रिक्रूटमेंट को डिले करने का, कहीं ना कहीं इस रिक्रूटमेंट को ख़राब करने का। और देखिए इसके रिगार्डिंग मेरी बात भी हुई थी, कहीं ना कहीं मैंने बताने की कोशिश भी की थी कि कुछ गलत हो सकता है, पर फिर कोई सुनने को तैयार ही नहीं। जब सुनने को तैयार नहीं तो कोई क्या कुछ कर सकता है। जानते हैं कि काडर ने क्या गलती की। जो मैंने बोला कि काडर ने यानी कि हम सब ने भी जो एक मिस्टेक की है वो गलती क्या की आप ये समझिए। हमें एग्ज़ाम डेट मिली थी 17 जुलाई 17 की डेट मिल रही थी, यानी कि डायरेक्टली 11 दिन पहले की एग्ज़ाम डेट, और हमने उसके लिए मना कर दिया। आप खुद सोच के देखिए, अगर कल को कोई नेगेटिव डिसीजन इस रिव्यू पिटीशन में देखने को मिलता है, कोई नेगेटिव आउटपुट देखने को मिलता है, तो 11 दिन तो बहुत है। 11 घंटे भी निकालने मुश्किल हो जाएंगे अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो। अब खुद सोच के देखिए, अब जिन्होंने मतलब डायरेक्टली मना कर दिया कि हम 17 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं देंगे, 28 को ही देंगे, पता नहीं उन्होंने क्या तो सोच के डिसीजन लिया, किससे पूछा, क्या हुआ, किस तरह की कंडीशन रही, इसके बारे में तो देखिए वो खुद ही जाने। बट सोचने वाली बात है कि 11 दिन पहले आपका एग्ज़ाम हो रहा था और उसके लिए मना कर दिया गया। होप कि ऐसा कुछ भी ना हो, कोई भी नेगेटिव थिंग यहाँ पे अब ना देखने को मिले। पर सोच के देखिए, अगर 1% चांसेस भी हुए, कोई नेगेटिव डिसीजन हमें देखने को मिला, रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग कुछ नेगेटिव सुनने में आया, तो पूरे का पूरा काडर इस चीज़ को भुगतेगा। पूरे काडर के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ होगी ये। बाकी देखिए अब टाइम ही निकल चुका है, तो इसके बारे में बात करने से भी कोई लॉजिक नहीं रहेगा। अब जो टाइम था वो निकल चुका है। अब सच्चाई यही है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई को है, और बस यही दुआ कीजिए कि आपका एग्ज़ाम 28 जुलाई को हो जाए, बस फाइनल। बस यही दुआ कीजिए कि रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट ना हो और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से 28 जुलाई को कंडक्ट हो जाए। जो भी पॉइंट पिटीशन में रखे गए हैं वो जजेस को ना सेटिस्फाई कर पाए, और जो डिसीजन जो पहले आया है बस वही डिसीजन कायम रखा जाए। किसी भी हाल में रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि अब देखिए सिर्फ एक ही बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि 28 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और आपके पास अब इसके अलावा कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। वो कोर्ट है वो 1 जुलाई से ओपन हो जाएगी, उसके बाद रिव्यू पिटीशन पे भी आपको आगे अपडेट देखने को मिल जाएगी। और बस आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ कर रही हूँ कि पूरे काडर के लिए कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट ना हो, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो, बहुत जल्द से जल्द भर्ती कंप्लीट हो। और मेरी पूरे काडर से रिक्वेस्ट है कि अभी देखिए ज़्यादा विचार मत कीजिए, जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए, पॉसिबिलिटीज़ वगैरह हमने सब कुछ डिस्कस किया। इसके अलावा सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो ज़रूर कीजिए कि जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए उसके बारे में आपका क्या विचार है, आपका क्या मानना है, क्या कुछ किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।